Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ है यीशु। I hope everyone is fine. Today we will talk about persecution. आज हम persecution के बारे में बात करेंगे, यानी सताव के बारे में। ये एक ऐसा इशू है जो बहुत फेमस हो चुका है और हर जगह इसके बारे में बातचीत हो रही है। So how much we need to talk about persecution today? यानी हमें बात करने की जरूरत है persecution यानी सताव के बारे में। और अगर आप देखें तो वहां लिखा है, हाउ कैन वी बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, विच मीन्स द बाइबल सेज ब्लेस दोज हु कर्स यू, यानी जो आपको कर्स करते हैं, जो बदुआ देते हैं, उनको आप आशीष दें। एंड प्रे फॉर दोज हु पर्सिक्यूट यू, और जो आपको सताव करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपकी ताड़ना करते हैं, उनको आप उनके लिए प्रार्थना करें, यानी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। और अपने को जो आपको कर्स करते हैं उनको आप आशीर्वाद दें, यानी जो अपने मुंह से आपके लिए बुरा बोलते हैं, बदुआ देते हैं, तो उन्हें आप आशीर्वाद दें। और जो आपको सताते हैं, आपको परसिक्यूट करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टुडे to pray for persecution, because persecution is something which is becoming headlines today। और आजकल ये चीज बहुत ज्यादा हेडलाइंस में आ रही है, ये बातचीत का विषय भी है, बातचीत का टॉपिक भी है, तो बहुत जरूरी बन जाता है इस चीज के बारे में हम भी बात करें। हाउ टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, स्पेशली पीपल हु हेट यू, यानी जो हमें हेट करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, हम उनके लिए कैसे ब्लेसिंग, यानी हम कैसे उनके लिए आशीष बन सकते हैं। We hear a lot of news about persecution. Jesus said persecution is bound to happen. यानी आजकल न्यूज में भी अगर हम सुने तो बहुत ज्यादा परसिक्यूशन यानी सताव के बारे में हम सुनते हैं। और जीसस ने भी कहा है कि परसिक्यूशन होगा। पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी लाइज इन नॉन वायलेंस, यानी क्रिश्चियनिटी, ईसाई ऐसा धर्म है, मसीही ऐसा धर्म है जो बिलीव करता है नॉन वायलेंस में। यानी मसीही धर्म जो है वो कभी भी बदला लेने में बिलीव नहीं करता, वो कभी भी मार पिटाई में बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है शांति में, वो बिलीव करता है प्रेम में। क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस। जीसस सेड लव दाई नेबर, यानी जो सबसे बड़ा जो रूल है वो जीसस ने दिया है, वो दिया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ऐसा मरकुस चैप्टर 12 वर्स 31 में लिखा है। इफ यू सी द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 31, हियर जीसस सेज दैट यू लव योर नेबर, व्हिच मींस अपने पड़ोसी से प्रेम कर। मेरा पड़ोसी कौन है? यानी वो हर इंसान, मुझे छोड़ के दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। वो कोई भी हो सकता है, वो नेबर भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो कोई कलीग भी हो सकता है। यानी हमें छोड़ के हर दूसरा व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। और जीसस कहते हैं लव दाई नेबर, यानी अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आगे चल के अगर आप मत्ती की किताब देखें चैप्टर 22, यहाँ पर भी जीसस ने दो बड़े कमांडमेंट्स दिए हैं। तो सबसे बड़ा कमांडमेंट है लव द लॉर्ड योर गॉड विद योर माइंड, हार्ट, सोल एंड स्पिरिट। एंड द सेकंड इज लव दाई नेबर, यानी जीसस कहते हैं सबसे दो बड़ी आज्ञाएं हैं। पहला है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से। और दूसरा बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, which means loving God and loving human beings. These are the two biggest commandments that Jesus gave in the Bible. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 से 40 में लिखा है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म जो है, वो कभी भी वायलेंस में, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, वो कभी भी मारपीट में बिलीव नहीं करता, वो कभी बदला लेने में बिलीव नहीं करता। क्योंकि क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है लव में, यानी प्रेम रखने में, यानी माफ करने में, फॉरगिवनेस में। और क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है नॉन वायलेंस में। ओल्ड टेस्टमेंट टॉक्ड अबाउट आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। यानी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें, पुराना नियम, तो उसमें लिखा था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यानी तो कोई तरह अगर अगर आंख पे हमला करता है तो आप उसके आंख पे हमला करें, कोई अगर दांत तोड़ता है तो आप उसका दांत तोड़ दें, कोई हाथ पैर तोड़ता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दें। आई फॉर आई, टूथ फॉर अ टूथ, हैंड फॉर अ हैंड, फुट फॉर अ फुट। दिस वॉज द कमांडमेंट इन द ओल्ड टेस्टमेंट। यानी ओल्ड टेस्टमेंट टॉक्स अबाउट आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ। दैट मीन्स रिवेंज, यानी कि अपना बदला लो और काम खत्म कर दो। दैट मीन्स जस्टिस थ्रू रिवेंज। ऐसे एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 24 में भी लिखा है कि जो पुराना नियम था, जो ओल्ड टेस्टमेंट थी, वो बिलीव करती थी कि अपना बदला खुद लो, ये आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, विच मीन्स जस्टिस थ्रू रिवेंज, यानी इंसाफ किसके द्वारा? रिवेंज, यानी बदला लेने के द्वारा। But when Jesus came, he said, "Do not take revenge. Leave room for God's wrath. It is mine to avenge." यानी जीसस कहते हैं कि तू बदला ना ले, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। यानी जब जीसस आए, जब उन्होंने नया नियम दिया, जब उन्होंने नए कानून दिए, तो उन्होंने कहा कि बदला लेना ईश्वर का काम है और तू अपना बदला ना ले। जीसस said, "Do not take revenge. Leave room for God's wrath." यानी बदला लेना ईश्वर पे छोड़ दे और तू अपना बदला कभी ना ले, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। ऐसा ईश्वर ने कहा है, ऐसा यीशु ने कहा है रोमन्स की किताब चैप्टर 12 वर्स 19 में। Which means it is the work of God to take revenge. We are not supposed to take revenge. अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उससे कभी बदला लेने की ना सोचे, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। Jesus said, "Bless those who curse you." Again, I would like to say that आपको जो कर्स करते हैं, आपको जो बदुआ देते हैं, उनके लिए आप ब्लेसिंग बन जाए, उनको आप आशीष दें। यानी जो आपके साथ बुरा शब्द बोलता है आपके लिए, उसको आप आशीष दें। एंड प्रे फॉर दोज हु persecute you, और जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें।
ऐसा लूका की किताब चैप्टर 6 वर्स 28 में भी लिखा है। हाउ कैन वी प्रे फॉर परसिक्यूटर्स, यानी जो हमारे को परसिक्यूट करते हैं, जो हमें सताते हैं, जो हमारी ताड़ना करते हैं, उनको हम कैसे उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रे फॉर आवर परसिक्यूटर्स, यानी जो हमारे को परसिक्यूट करते हैं, जो सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना कितना मुश्किल है। दैट इज द पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यही क्रिश्चियनिटी की पावर है। यानी क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म जो है, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत ताकत है। और उसकी ताकत इसी में है कि हम लोग बदला नहीं लेते, बल्कि हम लोग सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज, इट इज द बेस्ट वेपन। यानी जब कोई हम पे हमला करता है तो हम साइलेंस हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, और वही हमारा हथियार है। साइलेंस इज द बेस्ट वेपन। नाउ ओल्ड टेस्टामेंट सेड लव योर फ्रेंड्स एंड हेट योर एनिमीज, ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 में भी लिखा है कि पुराना नियम कहता था कि लव योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से प्रेम करो और अपने दुश्मनों से नफरत करो, हेट योर एनिमीज। बट व्हेन जीसस केम ही चेंज्ड द रूल, ही सेड लव योर एनिमीज। यानी जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा लव योर एनिमीज, यानी अपने दुश्मनों से प्रेम कर। ऐसा जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में कहा है। एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लव आवर एनिमीज, अगर हम रियलिटी देखें तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। अपने दुश्मनों से प्रेम करना तो बिल्कुल ही मुश्किल लगता है, बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम कर, लव योर एनिमीज। दो इट इज डिफिकल्ट बट वी कैन लर्न टू प्रैक्टिस, यानी दुश्मन से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये संभव है। लॉर्ड जीसस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी यीशु मसीह खुद एक एग्जाम्पल है पीस का, एक नॉन वायलेंस का एग्जाम्पल है। यानी जीसस ने कहा था पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव एज आई गिव। यानी यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, जैसे संसार देता है, पर जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ। यानी यीशु मसीह कहते हैं ऐसी शांति जो पूरी दुनिया में कोई तुम्हें नहीं दे सकता। कोई भी चीज हमें शांति नहीं दे सकती, कोई भी गैजेट, कोई भी चीज, कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हमें शांति नहीं दे सकता। हमें केवल शांति मिलती है यीशु मसीह से। जब यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति मिलती है। और इसलिए जीसस कहते हैं पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव एज आई गिव यू। लॉर्ड जीसस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस एंड ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटर्नल लव। यानी यीशु मसीह को अगर हम देखें तो उनका एग्जाम्पल था इटर्नल लव का। यीशु मसीह ने दुनिया से बहुत प्रेम किया, और बाइबल भी यही कहती है For God loved the world so much that he gave his only begotten son, that whosoever may believe shall have the everlasting life। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया, जो कोई इस पे ईमान लाए कभी हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी इटर्नल प्रेम, जिसको हम अगापे कहते हैं, इटर्नल प्रेम। ऐसा प्रेम किसने करा? परमेश्वर ने करा। उसने अपना बच्चा हमारे लिए कुर्बान किया, और ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने भी हमसे किया जब उसने सलीब पर अपनी जान दी। This is an example of perfect love. This is example of unconditional, eternal love, which Jesus displayed towards us by dying on the cross. When Jesus was crucified, he didn't say a word. यानी यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, उन्होंने रिटेलिएट नहीं करा, उन्होंने इसका विरोध नहीं करा बिल्कुल भी। वो आराम से क्रूस पे चढ़ गए। He never retaliated. He was like a lamb to be slaughtered. यानी जैसे एक लैम्ब होता है, एक मेमना होता है जिसको वध करने के लिए ले जाते हैं, तो मेमना बिल्कुल शांत रहता है, वैसे यीशु मसीह भी शांत थे। उन्होंने एक शब्द निकाला जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। ऐसा इज़ाया 53:7 में लिखा है, He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. यानी जीसस ने क्रूस पर से प्रार्थना की कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और ये चीज बाइबल में जीसस ने जब खुद ऐसा करा, इसलिए वो हमें कहते हैं प्रे फॉर योर परसिक्यूटर्स। यानी जीसस कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसे यीशु मसीह ने क्रॉस पर से प्रार्थना करी थी अपने मारने वालों के लिए, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सो जीसस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पीस, ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस एंड नॉन वायलेंस। ही फॉरगिव हिज मर्डरर्स, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, ये पिता ने क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने मारने वालों को वहीं से क्रूस पर से ही माफ कर दिया था, अपने परसिक्यूटर्स को उन्होंने माफ किया, इसलिए वो भी कहते हैं प्रे फॉर योर परसिक्यूटर्स। Now, today what we see that in Jerusalem is the biggest center of Christianity. यानी यरूशलेम जो है वो क्रिश्चियनिटी का सेंटर है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था जेरूशलेम में। जेरूशलेम एक छोटा सा एक गांव था बेथलेहम, वहां यीशु मसीह जन्म लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह को मारने वाले भी यहूदी थे, यानी उनके अपने यहूदियों ने उनको मारा था यीशु मसीह को। Jewish people they kill Jesus. Today Jerusalem is the holy place of Christians. यानी जिस यरूशलेम में
यहूदियों ने यीशु को मारा था वही यरूशलेम अब सेंटर बन चुका है क्रिश्चियनिटी का, यानी पूरा वर्ल्ड में उसी यरूशलेम से प्रचार होता है क्रिश्चियनिटी का। द वेरी प्लेस जेरूशलेम वेयर जूस किल्ड जीसस, दैट इज द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसको हम होली लैंड कहते हैं। यानी जहाँ पे जीसस को मारा गया था, जहां उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, वहीं से उसी जेरूशलेम से अब क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता है पूरे वर्ल्ड में। यानी जीसस के जो चेले थे, जो डिसाइपल थे, वो जेरूशलेम से पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करा। और क्रिश्चियनिटी इज अ मेजॉरिटी रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्शिपर्स क्रिश्चियनिटी के हैं। इट इज अ मेजॉरिटी रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी क्रिश्चियनिटी जो है वो मेजॉरिटी में गिना जाता है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसका प्रचार कहां से शुरू होता है? जेरूशलेम से। यानी जो चेले थे वो जेरूशलेम से पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे, और जेरूशलेम वो जगह थी जहां यीशु मसीह को मारा गया था, अब वही सेंटर बन गया क्रिश्चियनिटी का। इट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रिश्चियंस। नाउ थिंक व्हाट पावर क्रिश्चियनिटी होल्ड्स, यानी क्रिश्चियनिटी में कितनी पावर है कि जो जगह जहां पे जो जूस सोच रहे थे कि हम यीशु को मार के इस धर्म की अंत कर देंगे, क्रिश्चियनिटी का अंत कर देंगे, वहीं से शुरुआत होती है क्रिश्चियनिटी की। The Roman Empire who pronounced judgment on Jesus is the center of Christianity. यानी जो रोमन एम्पायर थी उस टाइम की, जिसका एक गवर्नर था पॉन्टियस पायलट, ये वाज अ रोमन गवर्नर जो जीसस क्राइस्ट को मारने की सजा सुनाता है। He pronounced the judgment on Jesus that Jesus should be crucified. That very Roman Empire, the one empire which was responsible in killing Christ, Rome became the center of Christianity. यानी वो ही रोमन एम्पायर जो कि रिस्पॉन्सिबल थी जीसस की डेथ की, जिसका गवर्नर पॉन्टियस पायलट जिसने जीसस को सजा सुनाई थी, अब वही रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर है। That is the center of Christianity. The entire Rome is Christian today. The Holy Father, Pope, is the head of Christianity. He is seated in Rome. यानी क्रिश्चियनिटी के जो हेड हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जो पोप हैं, वो उनकी सीट भी, उनका जो सिंहासन है वो तक रोम में है। द वेटिकन सिटी इज इन रोम। द चर्च ऑफ रोम इज द हेड चर्च टुडे। यानी जो रोम का जो चर्च है, जिसको हम चर्च ऑफ रोम कहते हैं, दैट इज द हेड ऑफ ऑल द चर्चेस इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड के सारे चर्चेस का हेड कहलाता है चर्च ऑफ रोम। वो खुद रोम में है। इट इज द लीडिंग चर्च इन द वर्ल्ड। द रोमन एम्पायर wanted to finish Christianity, now is the promoter of Christianity. यानी जिस रोमन एम्पायर ने यीशु मसीह को मारने का रोल प्ले करा था, जो चाहता था कि क्रिश्चियनिटी का अंत हो जाए, यीशु का अंत हो जाए, वही रोमन जो एम्पायर है, वही रोमन सिटी जो है, अब वो सेंटर बन गया क्रिश्चियनिटी का। वेटिकन सिटी वहां है, पोप उधर है। द बिगेस्ट चर्च, द चर्च ऑफ रोम, इज एक्सिस्टिंग देयर इन रोम। यानी जिस शहर ने सोचा था क्रिश्चियनिटी का अंत करने का, अब वही शहर सेंटर बन गया क्रिश्चियनिटी का। दिस इज द पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी। This is written in Matthew chapter 27 verse 2. यहाँ पूरा लिखा है कैसे पॉन्टियस पायलट ने, जो कि रोमन गवर्नर था जिसको सजा सुनाई थी मारने की, अब वही रोम प्रचार करता है क्रिश्चियनिटी का। वो प्रिसाइड्स इन रोम। That's how Jesus changed the lives of people. यानी यीशु मसीह में इतनी ताकत है कि वो किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। The Roman soldier, I would like to discuss here. He pierced the side of Jesus to check whether he is alive. यानी यीशु मसीह की जब डेथ हो जाती है क्रॉस पर, तो एक रोमन सोल्जर आता है, तो वो उनकी पसली में खारा डालता है चेक करने के लिए कि जीसस की मृत्यु हुई है कि नहीं। तो उनकी जो पसली होती है वहां से फ्रेश ब्लड और वाटर आता है। और जब सोल्जर ने वो देखा तो उसके बाद वो भी क्रिश्चियन बन गया। He started believing in Christ and he said truly he's the son of God, and later on he became a saint, he became a preacher of Christianity. यानी जो सोल्जर था जिसने जीसस को पियर्स करा था, the very soldier that pierced the side of Jesus became a preacher of Christianity. He became a saint. And he said truly he is the son of God. यानी जो सोल्जर ने जीसस को मारने में रोल प्ले करा था, बाद में जाकर वो ही क्रिश्चियनिटी का प्रीचर बन गया। ऐसा पूरा वाक्य जॉन चैप्टर 19 वर्स 34 से 37 में लिखा है कि कैसे वो सोल्जर ने फ्रेश ब्लड और वाटर देखा और उसने बोला कि ये ट्रूली ही इज द सन ऑफ गॉड, यानी ये खुदा का बेटा है, और उसने यीशु पर यकीन करा और बाद में जाके वो प्रीचर बन गया। That's why Jesus is called the divine mercy, because its heart flows with mercy and especially on persecutors. यानी इसलिए जीसस को हम डिवाइन मर्सी कहते हैं, उनको मर्सी सीट कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का दिल जो है वो मर्सी, वो दया से, प्रेम से भरा हुआ है। किन के लिए? जो ईसाई धर्म के खिलाफ है। यीशु मसीह ताकत रखते हैं ऐसे लोगों को भी बदलने की। If you see the example of Paul, he was the apostle of Christ, as Acts chapter 9 verse 17 से 20 में लिखा है। He was the persecutor of Christianity, he used to put Christians in jail. अगर आप पौलुस का एग्जाम्पल देखें बाइबल में, एक्ट्स की किताब में, तो वो क्रिश्चियंस को पकड़ के जेल में डालता था। यानी जो भी ईसाई धर्म का प्रचार करता था उसको जेल में डालने का काम करता था पौलुस। And later he started preaching Christianity when he saw Jesus. यानी जब उसे यीशु का दर्शन देखा तो वो खुद प्रीचर बन गया। यानी जो ईसाई धर्म को खत्म करना चाह रहा था, जीसस के चेलों को खत्म करना चाह रहा था, अब वो खुद प्रीचर बन गया था। That is the power of Jesus and Christianity.
Now, this is the power of Christianity, that anyone who comes against Christianity becomes the follower of Christianity. यानी यीशु मसीह में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, जो इंसान क्रिश्चियनिटी खत्म करने की सोचता है वो खुद ही उसका प्रीचर बन जाता है। Jesus said, "Do not overcome evil with evil, but overcome evil with good." यानी यीशु ने कहा, जो हमारे साथ बुरा करते हैं कृपया करके उनके साथ आप भी बुरा न करें। यानी बुराई को हम बुराई से नहीं जीत सकते, बुराई को हम अच्छाई से जीत सकते हैं। यानी अपने साथ जो बुरा करते हैं उनके साथ आप भलाई करें। ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21 में लिखा है, that do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. If someone slaps you on one cheek, show him the other also. यानी जीसस ने कहा है ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 29 में, यदि आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा गाल कर दें। विच मीन्स किसी भी लड़ाई झगड़े करने वाले को आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके बात को ना बढ़ाएं, बल्कि उसके आगे शांति स्थापित करें। जो आपके एक गाल पे मारता है उसको आगे दूसरा गाल करें। उससे क्या होगा, आपके और उसके बीच में शांति हो जाएगी। और यही संदेश क्रिश्चियनिटी देती है, यानी शांति का, यानी प्रेम का। हेल्प योर एनिमीज, जीसस सेड। रोमन्स की बुक चैप्टर 12 वर्स 20 कहती है कि अपने दुश्मनों के आगे मेज बिछाओ। विच मीन्स इफ योर एनिमी इज हंग्री, फीड हिम। इफ योर एनिमी इज थर्स्टी, गिव हिम अ ड्रिंक। बाय डूइंग दिस यू पोर बर्निंग कोल्स ऑन हिज हेड। यानी अगर आपका दुश्मन भूखा है उसे खाना दो, अगर आपका दुश्मन प्यासा है उसे पानी दो, क्योंकि ऐसा करके आप उसके सर पे जलता हुआ कोयले की तरह डालते हैं। विच मीन्स ऐसा करके आप उस इंसान को शर्मिंदा कर देते हैं। यानी जो इंसान आपका दुश्मन है, जो आपको तबाह करने, डिस्ट्रॉय करने आता है, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाता है। ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 20 में लिखा है, विच मीन्स डू गुड विद दोज हु डू इविल विद यू। जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। Jesus said, "No servant is greater than his master. No pupil is greater than teacher." यानी जीसस कहते हैं कि कोई भी सर्वेंट अपने मास्टर से ऊंचा नहीं होता। यानी कोई भी सर्वेंट अपने मास्टर से ऊपर नहीं जा सकता, और कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा जॉन चैप्टर 13 वर्स 16 में जीसस ने कहा है। He said, "If they persecute me, they will persecute you also." यानी जीसस कहते हैं यदि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो तुम्हारे साथ भी बुरा करेंगे। यानी जीसस ने कहा कि जैसे उन्होंने जीसस को क्रूस पे चढ़ाया वैसा हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 20 में जीसस ने कहा है, "Rejoice if you are persecuted for the sake of gospel or Jesus, for great is your reward in heaven." यानी जीसस आगे चल के कहते हैं कि अगर आप मसीह होने के कारण सताए जाते हैं, अगर आप यीशु के चेले होने के कारण सताए जाते हैं, तो आप हर्षित हो, आनंद मनाएं, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं, जिसे हम हमेशा की जिंदगी कहते हैं। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11-12 में लिखा है, "That rejoice if you are persecuted for the sake of Christ, because greater is your reward in heaven." यानी अगर आज के दिन अगर आपकी ताड़ना हुई है, अगर आपको कोई सताता है मसीही होने का कारण, क्रिश्चियन होने के कारण, तो रिचॉइस करो, उससे आनंदित बनाए, हर्षित हो, क्योंकि आपके लिए एक स्वर्ग में बहुत बड़ा स्थान रखा है यीशु मसीह ने। They persecuted the prophets who were before you. यानी जीसस कहते हैं कि जीसस से पहले जितने प्रॉफिट्स आए थे ओल्ड टेस्टमेंट में, उन्हें भी परसिक्यूट किया गया था। ऐसे बहुत सारे नबी आए थे यीशु मसीह से पहले जिन्हें मारा गया था, जिनमें से एक जॉन द बैप्टिस्ट भी थे। तो जीसस कहते हैं जब उन्हें उनसे पहले जो प्रॉफिट्स आए उन्हें सताया गया, तो फिर हम क्या चीज हैं? जब यीशु मसीह को सताया गया तो हम क्या चीज हैं? हमारे साथ भी हो सकता है। Jesus was slaughtered. He was like a sheep which is silent before his killers. यानी यीशु मसीह उस शीप, उस भेड़ की तरह थे, उस मेमने की तरह थे, जो अपने वध करने वालों के आगे शांति से, चुपचाप से गर्दन झुकाए खड़ा होता है। यानी जब एक मेमने का वध होने वाला होता है तो वो सर झुका के खड़ा हो जाता है। जब एक शीप का वध होने वाला होता है, जब उसका ऊन निकाला जाता है, तो वो शांत होकर सर झुका के खड़ा हो जाता है। यीशु मसीह ने भी वैसे ही सर झुकाया था अपने मारने वालों के आगे। ऐसा चैप्टर 53 वर्स 7 में लिखा है। He was rewarded later on. जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड दिया। Father God raised him from the dead and he is seated at the right hand of God. यानी परमपिता परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया जीवित होने का, उन्हें मिला पुनरुत्थान, उन्हें मिला रिसरेक्शन, और गॉड ने उन्हें मौका दिया अपने दाहिने हाथ पे स्वर्ग में बैठने का, which means he was rewarded, he was glorified. Father God told him to sit at his right hand in the heaven, in the heavenly places, and he will do justice in the end. ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32-33 में लिखा है कि गॉड ने उनको हक दिया अपने सीधे हाथ पे बैठने का, और गॉड ने उनसे कहा कि दुनिया के अंत में आप ही दुनिया का इंसाफ करेंगे, यानी जस्टिस करेंगे। द पावर ऑफ जजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ जीसस। यानी अंत के दिनों में जब जजमेंट होगा, जब इंसाफ होगा, ये सारी पावर गॉड ने जीसस के हाथ में दी है। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि जीसस ने जान दी थी अपनी सलीब पर। ऐसा करके जब जीसस ने अपने पिता का कहना माना तो उन्होंने उनको हक दिया जजमेंट करने का, उन्होंने उनको हक दिया स्वर्ग में उनके दाहिने हाथ बैठने का। ये सारा रिवॉर्ड जीसस को जब मिला, जब उन्होंने अपनी जान दी, जब उन्होंने अत्याचार को सहा,
The keys of heaven and hell are with Jesus, which means Jesus is going to do justice in the end. और स्वर्ग की और नरक की चाबियां यीशु मसीह के पास है और वही डिसाइड करेंगे कौन स्वर्ग में और कौन नरक में जाएगा. Those who follow the right path, those who follow the path of love, peace, forgiveness, gentleness, mercy will go to heaven. और जो अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो प्रेम के मार्ग पे चलते हैं, जो एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जो प्रेम का मैसेज फैलाते हैं, नॉन वायलेंस का, पीस का, शांति का मैसेज फैलाते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं. ऐसा रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 6 और 7 में लिखा है. Those who follow the wrong path, those who believe in strife, in anger, in rage, in fights, in quarrels, conspiracy, in violence, in hatred, remember the fire of hell is waiting for them. यानी जो लोग बुराई के रास्ते पे चलते हैं, जो नफरत से भरे हैं, जो नफरत का मैसेज फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो अपनी जबान गंदी करते हैं, जो एक दूसरे पे अत्याचार करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जगह बनी है हेल में. ऐसा रेवलेशंस चैप्टर 21 वर्स 8 में लिखा है. We need to be strong as Christians in times of persecution. यानी अगर हमारा persecution होता है, हमारा सताव होता है, तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा फेथ रखना है, हमें ईमान का पक्का होना चाहिए. Be strong in faith. You will reign with Christ in heaven. यानी हमारे को ईमान में पक्का रहना है क्योंकि हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनके साथ हमें स्वर्गीय स्थान मिलने वाला है, उनके किंगडम में हम भागीदार होने वाले हैं. Whoever endures until the end will be saved. यानी जीसस कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो ही बचाया जाएगा. मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा. यानी जितना भी सताव होता है, जितनी भी हमारी ताड़ना होती है, चाहे लोग हम पे अत्याचार करते हैं, अगर हम शांति से वो सब सह जाते हैं तो हमारी अंत में जीत होगी. Now Christianity never fights. Christianity fights में नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करती. Christianity believes in peace, in love. ईसाई धर्म किसी पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि वो मोहब्बत से सबके दिलों को जीतता है. Christianity is not a religion, it is a path of life. यानी ईसाई धर्म जो है वो कोई ईसाई जो है मसीही जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो है path of life. वो है एक रास्ता स्वर्ग में जाने का. ईसाईयत जो है वो रास्ता दिखाती है स्वर्ग में जाने का, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक तरीका है, एक सही जीवन जीने का तरीका. एक सही पाथ पे, सही रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हम स्वर्ग में पहुंचने का जो रास्ता है वो यीशु मसीह दिखाते हैं, क्योंकि मार्ग से जीवन वही है. Jesus said, I will give you the keys of heaven and the right to sit with me in heaven. यानी जीसस कहते हैं जो मेरे बताए रास्ते पे चलता है उसे मैं स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और उसे मैं हक दूंगा अपने दाहिनी ओर बैठने का. यानी यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाएंगे और हमें जगह देंगे स्वर्ग में यदि हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 में लिखा है. Do not be afraid in times of trial. Holy Spirit will tell you what to speak. यानी कई बार क्या होता है जब हमारा ट्रायल होता है, जब लोग हमें सताते हैं, जब हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी आपको क्या करना है और क्या बोलना है. ऐसा लूक चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है. Whosoever will acknowledge me before men, I will acknowledge him before my Father in heaven. यानी जीसस कहते हैं जो मेरा स्वीकार करता है लोगों के आगे, अंत के दिन मैं उसका स्वीकार करूंगा अपने पिता के आगे. यानी जब हमारे सताव होते हैं, हमारी ताड़ना होती है, तो हमें यीशु का दामन और थामना है, उसका दामन नहीं छोड़ना. हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है. और जब हम यीशु का स्वीकार करते हैं दूसरे लोगों के आगे, तो यीशु मसीह भी हमारा स्वीकार करेंगे परमपिता परमेश्वर के आगे. ऐसे लूक चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है. मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 में लिखा है. Which means, and whosoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. यानी जीसस कहते हैं जो मेरा इनकार करेगा दूसरों के आगे, मैं भी उसका इनकार करूंगा अपने परमपिता परमेश्वर के आगे. यानी अगर हम डर जाते हैं, अगर हम जब हमारा सताव होता है हम डर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और यीशु का दामन अगर हम छोड़ते हैं, अगर हम यीशु का इनकार करते हैं दूसरे लोगों के आगे, तो यीशु मसीह भी हमारा इनकार करेगा ईश्वर के आगे. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 33 में लिखा है. Now Paul the Apostle says in 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13, do not be afraid in times of trial as if something strange is happening to you, but endure it with faith. यानी जब आपका ट्रायल होता है, जब आपका मुकदमा होता है, जब कोई आप पे कोई लांछन लगाता है, कोई चार्ज लगाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत ही अजीब सी चीज हमारे साथ हो रही है, क्योंकि ऐसा होना है. बाइबल में लिखा है, बाइबल में हर किताब में लिखा है, हर चैप्टर में लिखा है, और रेवलेशंस में तो और भी क्लियरली लिखा है कि ईसाइयों का सताव होगा, कि परसिक्यूशन होगा. लेकिन ऐसे मौके में, ऐसे टाइम में हमें घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना कि कोई बहुत अजीब सी चीज हो रही है, कि ये सब ऑलरेडी हमें बताया जा चुका है. Because this is nothing in comparison to the glory that is waiting for us in heaven. Because यानी ये जो सताव है, जो परसिक्यूशन है, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं जो रिवॉर्ड हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखा है यीशु मसीह ने. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, we thank you so much for sharing this message with us.
that we need to be strong in faith in times of persecution, that we need not to be afraid because you have promised that you are with us until the end of age, because you have promised that neither you are going to leave us nor you are going to forsake us. Help us to be strong in faith. Help us to acknowledge you before men so that you will acknowledge us before our Father who is in heaven. Help us to stay strong in the times of troubles, in the times of persecution. Father God, I pray for all the viewers who are watching this video that you're going to help us to be more spiritual, to read the scriptures like never before, to pray like never before, to display your unconditional love towards men and women, to display the power of Christianity, which is non-violence, and to display the power of eternal love with Jesus Christ displayed towards people by dying on the cross. Father God, we thank you so much that you prepared a place for us in heaven by shedding your holy blood. We thank you for the gift of eternal life that you have kept for us. Father God, we pray for all those who are facing sickness. Bless everyone with supernatural healing. We pray for all those who are facing financial problems. We pray for all those who are facing any kind of obstacles in their lives. We pray for all the students who are appearing for exams. Help them to study well. We pray for all those who are seeking jobs. We pray for the sick, the sad, the lonely, depressed, the poor, the widows, the orphans, and the underprivileged. Father God, bless each one of us. Father God, we pray for our country, India, that your peace is going to rest on this nation because you have said, peace I give you, not as the world gives, as I give. Father God, we pray that you're going to maintain peace and harmony in our nation, that people are going to love each other irrespective of their religion, their caste and creed, that your love people will display towards each other. And Father God, we pray that your love, your compassion will flow from this nation, that your name will spread in this nation, and your name will be glorified from this nation. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that stay strong in times of persecution, because our Lord has promised that He is with us until the end of age. He is never going to leave us, nor He is going to forsake us. Be strong in faith. Love Christ. Love people. Love the Lord your God. Love people. Display godly love by loving each other unconditionally. Stay blessed. Bye bye.